जंगल, मैरिज, मैंगो, सीजर है, राइट। लेकिन अभी क्या है ना, अभी टुडे वी विल गो नेक्स्ट स्टेप टू इट. So today what we are going to learn is a basic coding system in mnemonics. mnemonics के अंदर बेसिक कोडिंग सिस्टम सीखेंगे, जिसकी मदद से हम ये देख पाएंगे, हम इसमें रैंकिंग नहीं एसोसिएट कर सकते. अगर जैसे मैं अभी आपसे बोलूं कि 10th वर्ड क्या था, तो आप मुझे बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते. हाँ, काउंट करके जरूर बता सकते हैं कि जंगल, मैरिज, मैंगो, सीजन, ऐसे करते करते 10th पे चले जाएंगे. तो यू कैन टेल मी द 10th वर्ड और 15th वर्ड और 19th वर्ड और 20th वर्ड, but then spontaneously you will not be able to tell me. Is it? ऐसा ही है ना? अगर मैं आपको बोलूंगा ये वर्ड बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे. रीजन क्या है? हमने केवल वर्ड्स याद किए था, उसकी प्लेस वैल्यू को याद करने का तरीका हमने नहीं देखा था. यस. सेकंड, देखो, दुनिया में सारे सब्जेक्ट्स को विजुअलाइज किया जा सकता है. दुनिया में सारे सब्जेक्ट्स को विजुअलाइज किया जा सकता है. एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं. कोई बता सकता है कौन सा सब्जेक्ट है वो? Yes, Chitrat. English can be visualized. English is all into language. Maths. Yes, maths is the only subject that cannot be visualized, right? Like if I talk about biology, तो biology में क्या रहता है? Lungs, liver, kidney, bones, blood, veins, heart, है ना? अपन सब चीज को जैसे ही बोलते हैं तो एक फोटो बनती है ना ब्रेन के अंदर, एक फोटो ऑटोमेटिकली पॉप अप होती है. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो किंग, क्वीन, बाबर, अकबर, बैटलफील्ड, कोर्ट रूम, सबकी फोटो बनती है कि नहीं बनती? यस. अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो माउंटेन्स, आइलैंड, है ना, रिवर, ओशियन, सबकी फोटो बनती है ना? यस. बट अगर मैं मैथ्स की बात करूं 846, तो कोई फोटो नहीं, ब्रेन के अंदर नहीं बनती. सो मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट दैट कैनॉट बी विजुअलाइज्ड. आप में से काफी बच्चे शायद अबेकस भी करते होंगे, तो अबेकस में भी एक इसी तरीके से सिखाया जा सकता है, जाता है कि नंबर्स को कैसे विजुअलाइज किया जाए. दैट इज द ओनली, दैट इज ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो दैट इज द ओनली रीजन यू आर एबल टू डू द कैलकुलेशन इन अ फास्ट मैनर, राइट? तो आप उसके थ्रू क्या नंबर्स को विजुअलाइज करते हो. अदरवाइज नंबर्स को विजुअलाइज करना मुश्किल है. अगर मैं 786 बोला तो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते. अगर मैं बोलूं 786 ऑरेंजेस, तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं? हाँ, विजुअलाइज कर सकते हैं. ऑरेंजेस विजुअलाइज होंगे, 786 विजुअलाइज नहीं होगा. तो आज हम कोडिंग सिस्टम सीखेंगे. इसके दो फायदे हैं. एक तो इससे हमें नंबर्स को विजुअलाइज करना आ जाता है कि नंबर्स को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं. आज हम बेसिक नंबर्स करेंगे बस, ठीक है. और दूसरा रैंक कैसे एसोसिएट करते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है. इज इट फाइन? ओके. जो हमारा बेसिक कोडिंग सिस्टम है दैट इज नोन एज राइम एंड शेप कोड. क्या कहते हैं उसे? राइम एंड शेप कोड. अब राइम कोड क्या होते हैं? राइम तो पता है ना, हम सब लोगों ने राइम पढ़ी है स्कूल में. यस. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना? तो राइम का मतलब क्या कहता है? सेम साउंड. राइम मतलब सेम साउंड. जैसे स्टार और आर दोनों की साउंड एकदम सेम आती है ना, दे आर इन राइम विद ईच अदर. यस. स्टार एंड आर दोनों की आवाज एक जैसी आती है ना, एक जैसी आवाज लगती है, तो दे आर इन राइम विद ईच अदर, राइट? तो बेसिक जो कोडिंग सिस्टम है हमारा दैट इज राइम कोड्स. राइम कोड्स क्या होते हैं? राइम कोड्स होते हैं कि हम नंबर्स को तो विजुअलाइज कर नहीं सकते, तो नंबर्स जिस तरीके से हम बोलते हैं, जो उसकी साउंड होती है, सिमिलर साउंड पे हम कोड्स क्रिएट करते हैं. सिमिलर साउंड पे हम कोड्स क्रिएट करते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल 1. अब 1 को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं. यस. 1 कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड. यस. बट हम उसको कोड दे देंगे सन. क्या दे देंगे? सन. सन कैन इजीली बी विजुअलाइज्ड. सन की फोटो तो बनती है ना भाई दिमाग में. अगर मैं बोलूं आंखें बंद करो और सन को देखो, तो फोटो बनती है ना ब्रेन के अंदर. सन. सन वी ऑल कैन विजुअलाइज. यस. तो 1 को हमने क्या कोड दे दिया? सन. दोनों की दे आर इन राइम विद ईच अदर, प्लस 1 कैनॉट बी विजुअलाइज, सन कैन इजीली बी विजुअलाइज. सिमिलरली 2. 2 को हमने कोड दिया शू. 2 को क्या कोड दिया? शू. while we cannot visualize 2, we can easily visualize shoe. We can easily visualize shoe and both are in rhyme with each other. तो 2 को क्या कोड दिया? shoe. 2 को क्या कोड दिया? shoe. Similarly 3. 3 को कोड दिया tree. 3 को क्या कोड दिया?
ट्री, 3 को कोड दिया ट्री, while 3 cannot be visualized, tree can be easily visualized. Yes, और दोनों की आवाज जो है they rhyme with each other. Yes, okay. Similarly 4 को कोड दिया डोर, 4 को क्या कोड दिया डोर, 4 को क्या कोड दिया डोर, 4 को क्या कोड दिया डोर। 4 और डोर की आवाज एक जैसी आती है। यस, 4 और डोर की आवाज एक जैसी आती है। 4 को विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन डोर को विजुअलाइज इजीली किया जा सकता है। सिमिलरली 5 को हमने कोड दिया नाइफ, 5 को क्या कोड दिया नाइफ, 5 को क्या कोड दिया नाइफ, 5 को क्या कोड दिया नाइफ। सिमिलरली 6 को कोड दिया विक्स, 6 को कोड दिया विक्स। विक्स को विजुअलाइज किया जा सकता है ना, है ना, जब कोल्ड होता है तो मम्मा लगाते हैं ना विक्स। यस, तो 6 कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, विक्स कैन इजीली बी विजुअलाइज्ड, राइट। तो 6 को कोड दिया विक्स। सिमिलरली 7 कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, 7 को कोड दिया हमने हेवन, 7 को क्या कोड दिया हेवन, हेवन कैन बी विजुअलाइज्ड। यस, एक फोटो बना सकते हैं ब्रेन में हेवन की, जहां भगवान जी रहते हैं। यस, तो 7 को कोड दिया हेवन, 7 को कोड दिया हेवन, दोनों की आवाज भी एक जैसी है। सिमिलरली 8 को कोड दिया प्लेट, 8 को कोड दिया प्लेट, 8 को क्या कोड दिया प्लेट, 8 को कोड दिया प्लेट। सिमिलरली 9 को कोड दिया वाइन, 9 को कोड दिया वाइन, 9 को कोड दिया वाइन, 9 को क्या कोड दिया वाइन। सिमिलरली 10 को कोड दिया हैन, 10 को क्या कोड दिया हैन, 10 को क्या कोड दिया हैन, 10 को कोड दिया हैन। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अनन्या, मेमोरी की क्लास है, यू नीड नॉट यूज एनी पेन और पेपर, आपको सब कुछ ऐसे मेरी क्लास में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, दैट्स माय गारंटी। ओके, सो नथिंग टू राइट। ओके, कुछ लिखने की किसी को भी जरूरत नहीं है, पेपर पेन को तो फेंक दो उठा के, मेरी क्लास में जरूरत ही नहीं है ना। ओके, तो 1 से लेके 10 तक एक बार कोड रिवाइज करें, 1 से लेके 10 तक एक बार कोड रिवाइज करें। मैं आपको नंबर बोलूंगा, आपने मुझे कोड बताना है, करेंगे सब लोग? यस, 1 sun, 2 shoe, 2 3 tree, 4 door, 5 knife, 5 knife, knife, nice नहीं knife, चाकू, knife, 5 is knife, nice नहीं बेटा, knife, चाकू, knife. Okay, 6 का कोड Wix, 7 8 plate, 9 fine, 9 and 10 एक चीज और बड़ी important, Sir, you're on mute. I'm sorry. Sir, you are on. Okay, got it. बेटा, please keep yourself muted, okay? एक चीज और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इसका कोड ये हो सकता है, सर इसका कोड ये हो सकता है, सर इसका कोड ये हो सकता है। तो अभी के लिए सिंस वी आर डूइंग द बेसिक्स, आप यही कोड्स रखेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, विल नॉट चेंज इट। ओके, रीजन क्या है, मैंने कोड्स इस तरीके से बनाए हुए हैं ताकि कोड जो है किसी और कोडिंग सिस्टम के साथ कंफ्यूज ना करें, नंबर 1। नंबर 2, जिसको इजीली विजुअलाइज किया जा सकता है। तो सिंस अभी तो आप नया निमोनिक सीख रहे हैं, जब आप एडवांस्ड वर्कशॉप कर लेते हैं तब उसके बाद आप चाहो तो मैं आपको एक टेक्निक भी सिखाता हूं उसके अंदर, जिसमें आप अपने कोड्स क्रिएट कर सकते हो। तो अभी के लिए कोई कोड चेंज नहीं करने हैं कि सर इसकी भी आवाज सेम आ रही है, ये रख लें, अभी के लिए कुछ नहीं करना है। अभी के लिए आपने सिर्फ यही कोड रखने हैं जो मैंने आपको बताया। क्लियर? गॉट इट? Yes, इजी है ना? चलो एक बार फटाक से दोबारा से रिवाइज करें, अब सब बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे। ओके, 1 sun, 2 shoe, 3 4
Tree. Door. 5, 9. 6, 7, heaven, 8, 9, wine, and 10, hen. एक बार बोलो बेटे, एक बार बोलो बस, hen. ठीक है, we have to maintain a decorum, otherwise it will become a fish market. Okay, so 10 is, please mute yourself. Yes, so 10 कोड्स हमने किए हैं अभी तक. कौन से किए हैं? राइम कोड्स 1 से लेके 10 तक. जिंदगी में हमेशा याद रखना 1 से लेके 10 तक हमेशा राइम कोड होंगे. तो अगर मैं कोई भी नंबर आपको बोलूं जैसे 7, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? राइम कोड है, क्योंकि 1 से लेके 10 है, तो इसका मतलब 7 के जैसा सेम राइम क्या करता है? हेवन. 9 का जैसा सेम राइम क्या करता है? 9. वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर पॉपअप होगा. अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, साथ ही हो जाएगा. इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद मत करने की कोशिश करना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ब्रेन में बैठ जाएगा. ओके, तो 1 से लेके 10 तक होता है राइम कोड. अब हम करेंगे 11 से लेके 20 तक. 11 से 20 तक होते हैं शेप कोड्स. क्या होते हैं? शेप कोड्स. 11 से 20 तक क्या होते हैं? शेप कोड्स. 11. अब शेप कोड का क्या मतलब होता है? शेप कोड का मतलब होता है कि जिस भी शेप का नंबर है, जिस भी शेप का नंबर है, सिमिलर जो है शेप के अंदर हमने क्या करना है? उसका कोड बनाना है, उसका कोड बनाना है. तो जैसे 11 कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना 11. यस, डंडियां होती है ना 11 में 2. तो 11 को मैंने कोड दिया स्टिक्स. 11 को कोड दिया स्टिक्स. 11 को क्या कोड दिया? स्टिक्स. 11 को क्या कोड दिया? स्टिक्स. सिमिलरली 12 को मैंने कोड दिया डक. 12 को मैंने कोड दिया डक. अभी क्यों दिया? एक सेकेंड. देखो, अगर आप डक की ये बॉडी को देखते हो ना, आउटर बॉडी को, तो ये 2 जैसी लगती है कि नहीं लगती? यस और नो? लगती है सर. लगती है ना. तो हमने 12 में से उठा लिया 2, तो 12 को क्या कोड दिया? डक. 12 को क्या कोड दिया? डक. 12 को क्या कोड दिया? डक. ठीक है. सिमिलरली 13 को हमने कोड दिया हार्ट. क्यों दिया हमने हार्ट? क्योंकि अगर हम हार्ट को ऐसे उल्टा लिटा दें और बीच में से एक लाइन मार दें, तो राइट साइड वाला पार्ट इसका 3 बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना. सो 13 को क्या कोड दिया? हार्ट. 13 को क्या कोड दिया? हार्ट. 13 को क्या कोड दिया? हार्ट. सिमिलरली 14 को हमने कोड दिया चेयर. 14 को क्या कोड दिया? चेयर. 14 को कोड दिया चेयर. क्योंकि अगर चेयर को आप ध्यान से देखो तो ये 4 बनता है ना. सॉरी, थोड़ा सा हो गया. 14 को ऐसे ध्यान से देखो तो 4 बनता है ना. यस. तो 14 को क्या कोड दिया? चेयर. आद्विक, लड़ो मत बेटा, ध्यान से कंसंट्रेट, फिर आपको बाद में रह जाएगा. एक बार सुन लो मेरी बात 15 मिनट, आपको जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलेगा. जस्ट लिसन टू मी. ये पूरी लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है. ये पूरी लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है. आप अपने सब्जेक्ट्स को बहुत इजीली याद कर पाओगे. तो जस्ट फोकस फॉर 15 मिनट्स, दैट्स इट. 15 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा. ओके, लड़ना नहीं आपस में. ओके, सो 14 को हमने कोड क्या दिया? चेयर. 14 को कोड दिया चेयर. सिमिलरली 15 को हमने कोड दिया हुक. ये बेटा एनोट से मत खेलो प्लीज, कोई खेल रहा है एनोट से मत खेलो. 15 को कोड दिया चेयर. 15 को कोड दिया हुक. 15 को कोड दिया हुक. 15 को कोड दिया हुक. क्योंकि हुक को देखो तो 5 जैसा लगता है. यस, 5 जैसा लगता है ना. तो 15 को कोड दिया हुक. 15 को कोड दिया. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बच्चे. सर मैंने कभी हुक नहीं देखा है. ये देखो ना आपके सामने लगा हुआ है. ओके, स्क्रीन पे दिखा. जिंदगी में देखे. ओके, चलो 15 को हमने कोड दिया हुक. सिमिलरली 16 को हमने कोड दिया लैम्प पोस्ट. 16 को क्या कोड दिया? लैम्प पोस्ट. अगर 16 को कोड दिया हॉकी. 16 को कोड दिया हॉकी.
अब हॉकी को देखो तो ये 6 जैसा लगता है कि नहीं लगता? यस, हॉकी 6 जैसा लगता है ना? तो 16 को क्या कोड दिया? हॉकी। 16 को क्या कोड दिया? हॉकी। 16 को कोड दिया हॉकी। सिमिलरली 17 को जो मैंने कोड दिया, 17 को कोड दिया लैंप पोस्ट। 17 को क्या कोड दिया? लैंप पोस्ट। 17 को क्या कोड दिया? लैंप पोस्ट, क्योंकि ये लैंप पोस्ट जो है 7 जैसा लगता है। लैंप पोस्ट जो है 7 जैसा लगता है ना? यस, तो 17 को क्या कोड दिया? लैंप पोस्ट। सिमिलरली 18 को मैंने कोड दिया स्पेक्स। 18 को क्या कोड दिया? स्पेक्स। क्यों? 18 में भी जो है 2 गोले और एक डंडा होता है, और स्पेक्स में भी 1-2 गोले और एक डंडा होता है। यस, तो 18 को कोड दिया, 18 को कोड दिया सर स्पेक्स। यस सर जब हम स्पेक्स वो वर्टिकल कर देते हैं तब 8 दिखता है वो। यस, तो 18 को क्या कोड दिया हमने? स्पेक्स। पीछे वाली डंडिया को छोड़ के या बस ग्लासेस को लो, उसको वर्टिकल करो, 8 दिखता है वो। यस, सिमिलरली 19 को हमने कोड दिया लॉलीपॉप। 19 को कोड दिया लॉलीपॉप। 19 को कोड दिया हमने लॉलीपॉप। 19 को हमने क्या कोड दिया? लॉलीपॉप, क्योंकि लॉलीपॉप के अंदर भी एक गोला और एक डंडा होता है, और 9 के अंदर भी एक गोला और एक डंडा होता है। यस, तो 19 को क्या कोड दिया हमने? लॉलीपॉप। 19 को क्या कोड दिया? लॉलीपॉप। सिमिलरली 20 को हमने कोड दिया बैट एंड बॉल। 20 को क्या कोड दिया? बैट एंड बॉल। 20 को क्या कोड दिया? बैट एंड बॉल। इसमें कैसे? बॉल को ले लिया हमने 0, बॉल को हमने ले लिया 0, और बैट को क्या लिया हमने? देखो, अगर बैट को अगर थोड़ा ध्यान से देखते हो ना, बैट को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे हल्का सा टिल्टेड होता है, यहाँ पर हल्का सा टिल्टेड होता है, ठीक है, ये हल्का सा टिल्टेड होता है यहाँ से। तो इसको हमने ले लिया 2, इसको हमने ले लिया 2, क्योंकि इट इज ऑल विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। ऐसा नहीं आप कहोगे कि सर 2 तो हम ऐसा लिखते हैं, सो इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, वी हैव टू गिव सम सिंबल टू समथिंग, राइट? सो 20 को हमने क्या कोड दे दिया? बैट एंड बॉल। 20 को क्या कोड दे दिया? बैट एंड बॉल। ओके, चलो एक बार 11 से 20 रिवाइज करते हैं। 11 का कोड हमने दिया स्टिक्स। 11 का क्या कोड दिया? स्टिक्स। 11 का कोड दिया स्टिक्स। सिमिलरली 12 का कोड दिया डक। 12 का कोड दिया डक। 3 का हार्ट। होल्ड ऑन बेटा, होल्ड, ऐसे नहीं आदिक, दिस इज नॉट डन, प्लीज गो विद द क्लास ओनली, राइट? बिकॉज़ वी हैव टू मैनेज द एंटायर क्लास, राइट? सो 13 का कोड है हार्ट। 13 का कोड है हार्ट। 13 का कोड है हार्ट। सिमिलरली 14 का क्या कोड है? चेयर। 14 का क्या कोड है? चेयर। 14 का क्या कोड है? चेयर। सिमिलरली 15 का कोड है हुक। 15 का क्या कोड है? हुक। 15 का क्या कोड है? हुक। सिमिलरली 16 का क्या कोड है? हॉकी। 16 का कोड है हॉकी। सिमिलरली 17 का क्या कोड है? 17 का कोड है लैंप। सिमिलरली 18 का क्या कोड है? 18 का क्या कोड है? 18 का क्या कोड है? सिमिलरली 19 का क्या कोड है? लॉलीपॉप। 19 का कोड है लॉलीपॉप। और 20 का क्या कोड है? बैट एंड बॉल। 20 का कोड है बैट एंड बॉल। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, स्पेशली मैं बड़े बच्चों को भी बोलूंगा। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे थोड़े बड़े भी हैं और कुछ टीचर्स भी हैं जिन्होंने ज्वाइन किए। माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन वुड बी दैट एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट इन द क्लास। होता क्या है ना, नॉर्मली हम लोग थोड़े से बड़े होते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं, अरे ये क्या बच्चों वाला काम करा रहे हैं, इट्स वेरी इजी, ये तो एनीबॉडी कैन डू इट। बट बिलीव यू मी, निमोनिक्स इज ऑल अबाउट डूइंग प्रैक्टिस, एंड एक्चुअली यू नो अनटिल अनलेस यू डू इट योरसेल्फ हम लोग निमोनिक्स को सीख नहीं पाएंगे। इट्स मोर ऑफ लाइक योर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनटिल अनलेस यू एक्सपीरियंस इट प्रॉपर्ली, वो हम उस चीज को समझ जरूर सकते हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज द यू नो प्रोसेस, दिस इज द प्रिंसिपल, बट देन यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इट
until unless we actually are involved in doing the activity. और आज I'll try to involve each and everyone. आज हम कोशिश करेंगे सभी को इन्वॉल्व करेंगे, बड़े हो या छोटे हो. तो मेरा अगेन रिक्वेस्ट है कि एक तो अपना कैमरा ऑन रखे सभी लोग, और दूसरा सभी लोग पार्टिसिपेट जरूर करें. ये ना सोचे कि हम बड़े हैं या हम छोटे हैं. Everybody has to participate. The principles are same for everyone, right? It's a new language that we are learning, right? So अभी तक हमने क्या सीखा? Rhyme and shape code. क्या सीखा? Rhyme and shape code. Rhyme code क्या थे? 1 से लेके 10 तक. Shape code कौन से थे? 11 से लेके 20 तक. एक बार रिवाइज करते हैं. Okay. सारे मैं आपको नंबर बोलता हूँ, आप सबने मुझे कोड्स बोलने हैं, फिर आगे चलो. 1 अनम्यूट करके बताइए. Sun. 2 Shoe. 3 Tree. 4 Door. 5 Knife. 6 Wick. 7 Heaven. 8 Plate. 9 Wine. 10 Hen. 11 Six. 12 Duck. 13 14 Chair. 15 Hook. 16 Hockey. hockey 17 Lamppost. 18 Specs. 19 Lollipop. lollipop and 20 Bat and ball. great. आप सबने बहुत अच्छे से इसको जो है सभी ने याद कर लिया है. आपने सबने याद कर लिया. अब हम आगे चलेंगे. ओके. Thank you, Suppose sir. we are okay. Please keep yourself muted. Everyone keep yourself muted. Okay. Okay, sir. Please don't unmute. Unmute मत करें बिना. Sonali, Ananya, Darsh, please mute yourself, beta. Keep yourself muted. Thank you. Okay. अब now suppose we have to memorize a list of items with ranking associated to it. I'll just show you one list. Okay. अब suppose करो हमें इसे याद करना है. ओके. ये लिस्ट दी हुई है आपके सामने. 1 टेबल, 2 कॉटेज, 3 इयररिंग्स, 4 क्लॉक, 5 स्कूटर, 6 काउस, 7 बर्गर, 8 नोट, 12 कैंडी, 13 जीन्स, 14 कॉम, 15 बॉल, 16 लैपटॉप, 17 सॉक्स, 18 टीवी, 19 वाटर एंड 20 ट्रक. अगर अब इसको हमें याद करना है along with the number, तो अब हम कैसे करेंगे? The technique is very simple. हमने क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको रिप्लेस कर देंगे इनके कोड्स के साथ. इसको रिप्लेस कर देंगे इनके कोड्स के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल, अभी कोई अनम्यूट नहीं करेगा, मेरे को 5 मिनट सुन लीजिए, फिर किसी का क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर आंसर करूंगा. फॉर एग्जांपल 1 पे हमारा जो आइटम है वो दिया हुआ है टेबल. क्या दिया हुआ है? टेबल. और 1 का जो कोड है वो है सन. 1 का कोड क्या है? सन. 1 का कोड क्या है? सन. अब हमें सन को और टेबल को मिला करके एक सिंगल मेंटल पिक्चर बनानी है. क्या बनानी है? कल हमने विजुअलाइजेशन की थी ना, तो हमने आंखें बंद करके विजुअलाइज करनी है. एक ऐसी फोटो बनानी है, एक सिंगल फोटोग्राफ बनानी है जिसके अंदर सन भी हो और टेबल भी हो. जिसके अंदर सन भी हो और टेबल भी हो. तो मैंने क्या फोटो बनाई कि मेरा जो सन है वो टेबल के ऊपर रेस्ट कर रहा है. मेरा जो सन है वो क्या कर रहा है? टेबल के ऊपर रेस्ट कर रहा है. फोटो बनती है ब्रेन के अंदर कि नहीं बनती? यस सर नो? बनती है ना? तो मेरा जो सन है वो टेबल के ऊपर क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है. मेरा जो सन है वो क्या कर रहा है? टेबल के ऊपर रेस्ट कर रहा है. फोटो बनती है? यस. ओके. ऐसा नहीं है कि आपने यही विजुअलाइज करना है, आप कुछ और भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि टेबल के नीचे से सन निकल रहा है,
या ना, या सन जो है ऊपर से पड़ रहा है और नीचे टेबल पड़ा है, या मैं टेबल पे बैठ के सन पे चला गया, या सन में से आज धूप नहीं निकल रही, टेबल ही निकल रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप विजुअलाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है उसके अंदर सन और टेबल दोनों का होना जरूरी है एक पिक्चर के अंदर, अलग अलग नहीं, सिंगल मेंटल पिक्चर के अंदर। ठीक है, ओके, गॉट इट, ओके। सिमिलरली टू का कोड क्या था? शू। टू का कोड था शू, और टू पे जो आइटम थी वो थी कॉटेज। क्या थी? कॉटेज। अब मुझे कॉटेज को और शू को मिला के एक सिंगल मेंटल पिक्चर बनानी है। कॉटेज को और शू को मिलाकर एक सिंगल मेंटल पिक्चर बनानी है। तो मैं क्या बनाऊंगा? एक शू कॉटेज बना सकता हूं। भी शू जो है, एक कॉटेज जो है शू की शेप में बना हुआ है, एक जो कॉटेज है वो शू की शेप का बना हुआ है। बनती है कि नहीं बनती सिंगल मेंटल पिक्चर? यस, बनती है। यस यस। तो मैंने क्या बना दिया कि मेरा जो कॉटेज है वो शू की शेप का है, या फिर कॉटेज के बाहर मेरा शू पड़ा हुआ है। कुछ भी आप विजुअलाइज इसको कर सकते हो। ओके, यस बच्चे। We can do the shoes inside the cottage. Oh yes, hold on. Inside the cottage का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको विजुअलाइज करना है। देखो मेरी बात समझो, आपने फोटो बनानी है ब्रेन के अंदर। अब मेरे घर के अंदर शू पड़ा है, मैं कैसे विजुअलाइज करूंगा? थोड़ा मुश्किल है ना, या तो शू दिखेगा या वो दिखेगा, कॉटेज दिखेगा। तो बाहर पड़ा है तो आप एक फोटो बना के देख सकते हो भी कॉटेज के बाहर शू पड़ा हुआ है। इनसाइड देखने में थोड़ी है ना प्रॉब्लम है, सो बेटर है आप उसको देखो कि बाहर पड़ा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपका जो फोटो बनाओगे ना उसमें आपकी दोनों पिक्चर्स आनी जरूरी है, कोड की भी और आइटम की भी। क्लियर? सिमिलरली थ्री का कोड है ट्री। थ्री का कोड क्या है? ट्री। अब ट्री और आइटम था इयररिंग्स। क्या था? इयररिंग्स। क्या था? इयररिंग्स। तो अब इयररिंग्स को और ट्री को मिला के एक सिंगल मेंटल पिक्चर बनाएंगे। चलिए आंखें बंद करें और सब लोग विजुअलाइज करें। आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें। आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें। सर मुझे पता है इसमें क्या सिंगल पिक्चर बन सकता है। बताइए। मेरे इयररिंग्स ट्री शेप की है। मेरी इयररिंग्स ट्री शेप की है, बिल्कुल ठीक है। या फिर लोगों के ट्रीज के ऊपर फ्रूट उगते हैं, मेरी ट्री के ऊपर जो है इयररिंग्स उगते हैं। नया पिक्चर था कि ट्री के नीचे एक इयररिंग नीचे गिरी हुई है। हाँ वो भी बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आओ दादू आ जाओ। ओके, यस। सिमिलरली 4, बेटा कीप योरसेल्फ म्यूटेड। आद्विक बेटा कीप योरसेल्फ म्यूटेड। ओके, तो 3 पे हमने क्या बनाया? ट्री, और आइटम क्या था? इयररिंग्स। तो हमने क्या देखा था? ट्री के ऊपर इयररिंग्स लटके हुए हैं। सिमिलरली 4 को कोड दिया हमने डोर। 4 को क्या कोड दिया था? डोर। और 4 पे जो आइटम थी वो थी क्लॉक। 4 पे जो आइटम थी वो थी क्लॉक। अब क्लॉक को और डोर को मिला के हमने क्या करना है? एक सिंगल मेंटल पिक्चर बनानी है। एक सिंगल मेंटल पिक्चर बनानी है। तो आप मुझे हाथ रेज करके बताइए कौन बताएगा। अभी आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू फ्रॉम हियर। क्लॉक को और डोर को मिला के आपने एक सिंगल मेंटल पिक्चर बनानी है। यस चित्रांत बोलिए। Chiran, my name is Chiran. Yes, please go ahead. I was saying the door के ऊपर है ना क्लॉक लटकी हुई है। डोर के ऊपर क्लॉक लगी हुई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। No, nobody will say sir. Please keep yourself muted. I'll come back to everyone. Shivansh, we have to give chance to everyone, okay? Yes, Shivansh. Yes, sir. सर क्लॉक में नंबर्स रहते तो मेरे क्लॉक में डोर है। क्लॉक के अंदर डोर बना हुआ है ऐसा? यस। ओके, वो भी विजुअलाइज किया जा सकता है। वेरी गुड। सिमिलरली 5 का कोड है नाइफ। 5 का कोड है नाइफ। 5 का कोड है नाइफ। और आइटम जो था वो था स्कूटर। आइटम जो था स्कूटर। अब इसका बनाइए, क्या बना सकते हैं? रेज योर हैंड। नाइफ को और स्कूटर को मिला के आपने एक मेंटल पिक्चर बनानी है।
नाइफ को और इसको मिला के मेंटल पिक्चर बनानी है। यस लक्ष्य, अनम्यूट करो बेटा, मैंने कर दिया यहां से। यस स्पीक अप। 1 minute sir. हाँ बोलो लक्ष्य, आपने हाथ खड़ा किया था, हाँ बोलो बेटा। Sir, the word was what was? स्कूटर एंड नाइफ। So the knife can be on top of the scooter, नाइफ कैन बी, on the scooter seat. so you are saying कि knife is on the scooter. Yes, sir. Okay, what else? और कौन बोलेगा? I think Neetu ma'am is also raising the hand. Yes. Yes, you can unmute. Knife and scooter. Yes, Hinaya. सर मैं स्कूटर पे बैठी हूँ एंड आई एम कटिंग एप्पल एंड आई एम ईटिंग ऑल्सो। बेटा स्कूटर और नाइफ को मिलाना है ना, इतना लंबा मत बनाओ। आप ये बोलो कि मैंने नाइफ से स्कूटर को काट दिया, है ना, सिंपल सा बना दो, नाइफ से स्कूटर को काट दिया, है ना, उसमें एप्पल और ये सब डालने की जरूरत ही नहीं है, नाइफ से स्कूटर को काट दिया। ये ऐसा बोल सकते हो कि मेरा नाइफ जो है स्कूटर ड्राइव करके ले जा रहा है ना, मेरा नाइफ जो है स्कूटर चला के ले जा रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा है ना। चलो सिमिलरली 6 का कोड है विक्स एंड द आइटम इज काउ, एंड द आइटम इज काउ। अब काउ को और विक्स को मिला के एक पिक्चर बनाओ। काउ, बेटा हिनाया प्लीज म्यूट, ऐसे नहीं, रेज योर हैंड। Cow and Vicks. Yes, Leher. One minute. Sir, like the cow is putting Vicks. Cow जो है Vicks लगा रही है, बिल्कुल ठीक है। और क्या हो सकता है अनन्या? Yes, you can unmute. Yes, sir. Mine was also the same. The cow was having the means was. मेरी काऊ जो है बीमार हो गई है और मैं उसे विक्स लगा रहा हूँ, है ना। मेरी काऊ बीमार हो गई है, उसे कोल्ड हो गया है और मैं उसे विक्स लगा रहा हूँ। या फिर आज काऊ दूध नहीं दे रही है, आज विक्स दे रही है। काऊ आज दूध नहीं दे रही, आज विक्स दे रही है। So anything you can imagine, right? Anything you can visualize. Similarly 7 का कोड है heaven और 7 पे जो आइटम है that is burger. Now burger and heaven, इसको मिला के एक पिक्चर बनाओ, burger and heaven. Yes, Samita, you can unmute. हेवन से बर्गर गिर रहे हैं। हेवन से बर्गर गिर रहे हैं, यस, हेवन से बर्गर गिर रहे हैं, यस, या हेवन में चारों ओर बर्गर्स ही बर्गर्स है ना। एनीथिंग यू कैन विजुअलाइज, ग्रेट। 8 का कोड है प्लेट, 8 का कोड है प्लेट और 8 पे जो आइटम है दैट इज नोटबुक, तो नोटबुक और प्लेट, अब इसको मिला के एक पिक्चर बनाओ, नोटबुक एंड प्लेट। यस आद्विक। सर मेरी नोटबुक प्लेट के नीचे है। मेरी नोटबुक प्लेट के नीचे, वेरी गुड, ओके। और यस दीवा। Yes, sir. So today for breakfast, I ate a notebook. हाँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, मम्मी मुझे खाने के लिए जो है
खाना नहीं दे रही है, नोटबुक दे रही है प्लेट में रखकर ये ठीक है, मम्मी मुझे खाना नहीं दे रही है और नोटबुक दे रही है प्लेट में रखकर. यस, सो 8 इज प्लेट एंड नोटबुक. सिमिलरली वाइन, 9 का कोड है वाइन, 9 का कोड है वाइन, वाइन एंड द आइटम इज फ्लावर्स, एंड द आइटम इज फ्लावर्स. अब फ्लावर्स को और वाइन को मिला के एक पिक्चर बनाओ. रेज योर हैंड. यस यस चिराग बोलिए. I was saying that the flower is stuck in the wine. फ्लावर्स इज स्टक्ड इन द वाइन. वाइन की बोतल के अंदर फ्लावर्स है, ऐसा भी देख सकते हैं. हाँ वो वही. या फिर मैंने वाइन की बोतल खोल ली तो उसमें से फ्लावर्स निकल के बाहर आए, है ना, कुछ भी हो सकता है. यस. सिमिलरली 10 का कोड है hen, 10 का कोड है hen और द आइटम इज माउस, आइटम इज माउस, माउस. अब माउस को और hen को एक पिक्चर बनानी है. यस शिवांश. यस सर. कि जो hen है वो माउस को खा रही है. hen माउस को खा रही है या hen माउस के साथ खेल रही है ना. या हमारी hen बड़ी स्मार्ट है, माउस चला रही है, कंप्यूटर वाला माउस, है ना, कोई सा भी माउस हो सकता है. यस, ओके ग्रेट. तो अभी तक हमने कितने की, 10 आइटम्स की. अब नेक्स्ट 10 आइटम्स मैं आपको करा रहा हूं, आपने सिर्फ विजुअलाइज करनी है फास्ट फास्ट. ठीक है, विजुअलाइज करनी है और देखते हैं, आंखें बंद करके सब लोग विजुअलाइज करेंगे. ठीक है, चलिए. 11 का कोड है स्टिक्स, 11 का कोड है स्टिक्स और 11 पे जो आइटम है दैट इज बैग, दैट इज बैग. अब बैग को और स्टिक को मिला के एक आइटम बनानी है. तो मैंने क्या बनाया, पिक्चर बनानी है. मैं स्टिक से अपने बैग की पिटाई कर रहा हूँ, डक 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 डक, है ना. क्या कर रहा हूँ, स्टिक से बैग की पिटाई कर रहा हूँ, स्टिक से बैग की पिटाई कर रहा हूँ. आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि मैं स्टिक से बैग की पिटाई कर रहा हूँ. सिमिलरली 12 का कोड क्या है, डक. 12 का कोड क्या है, डक एंड द आइटम इज कैंडीज, आइटम इज कैंडीज. तो मैं क्या विजुअलाइज करूंगा कि मेरी जो डक है वो कैंडी खा रही है, या मैं कैंडी खाना चाहता हूँ, डक जो है उसके ऊपर आकर बैठ गई है, मुझे खाने नहीं दे रही है. ठीक है, या मेरी डक जो है कैंडीज खा रही है, या जो डक है वो कैंडीज की बनी हुई है. जो भी आपको अच्छा लगता है विजुअलाइज कर सकते हैं. सिमिलरली 13 का क्या कोड है, हार्ट. 13 का क्या कोड है, हार्ट. 13 का कोड है हार्ट. और 13 पे जो आइटम है दैट इज जीन्स, आइटम जो है जीन्स. तो मैं क्या विजुअलाइज करूंगा कि मेरी जीन्स के ऊपर हार्ट प्रिंटेड है. तो इजीली विजुअलाइज हो सकता है, मेरी जीन्स के ऊपर जो है हार्ट प्रिंटेड है, मेरी जीन्स के ऊपर हार्ट प्रिंटेड है, मेरी जीन्स के ऊपर हार्ट प्रिंटेड है. सिमिलरली 14 का क्या कोड है, चेयर. 14 का क्या कोड है, चेयर. 14 का कोड है चेयर और आइटम जो है दैट इज कॉम, दैट इज कॉम. तो मैं क्या विजुअलाइज करूंगा कि मैंने घर की सारी कॉम इकट्ठी करके जो है चेयर पे रख दी है. घर की सारी कॉम इकट्ठी करके क्या कर दी है, चेयर पे रख दी है. घर की सारी कॉम इकट्ठी करके चेयर पे रख दी है. आंखें बंद करो, फोटो बननी चाहिए ब्रेन के अंदर. ऐसे सिर्फ स्टोरी को दिमाग में नहीं बिठाना, फोटो देखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू विजुअलाइज. ओके. 15 का कोड है हुक. 15 का क्या कोड है, हुक. और 15 का जो आइटम है वो क्या है, बॉल. 15 का जो आइटम है दैट इज बॉल. तो हम क्या विजुअलाइज करेंगे कि हमारी हुक के साथ बॉल टंगी हुई है, हमारी हुक के साथ क्या हो रखी है, बॉल टंग रखी है. हमने क्या है, हुक के साथ बॉल को टांग रखा है. ओके. तो 15 पे क्या हुआ, बॉल. 15 पे क्या हुआ, बॉल. सिमिलरली 16 का क्या कोड था, क्या था कोड, हॉकी. 16 का कोड था हॉकी. और 16 पे जो आइटम है दैट इज लैपटॉप, दैट इज लैपटॉप. अब मैंने क्या विजुअलाइज करना है कि मैंने अपने हॉकी से अपना लैपटॉप तोड़ दिया, मैंने अपनी हॉकी से अपना लैपटॉप तोड़ दिया. वैसे भी तोड़ फोड़ हम भूलते नहीं है ना. तो हमने अपनी हॉकी से अपना लैपटॉप
तोड़ दिया। 16 पे क्या था? हॉकी एंड द आइटम इज लैपटॉप। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने अपना हॉकी से लैपटॉप तोड़ दिया। ओके, विजुअलाइज करना है इसे। देन 17, द कोड फॉर 17 इज लैम्प पोस्ट। द कोड फॉर 17 इज लैम्प पोस्ट एंड द आइटम इज सॉक्स। एंड द आइटम इज सॉक्स। अब सॉक्स को और लैम्प पोस्ट को मिला के एक सिंगल मेंटल पिक्चर बनाएंगे। तो मेरी जो लैम्प पोस्ट है उसको बहुत ठंड लग रही थी, मैंने उसे जाके सॉक्स पहना दी। मेरे लैम्प पोस्ट को बहुत ठंड लग रही थी, मैंने उसे क्या किया? एक सॉक्स पहना दी। मेरे लैम्प पोस्ट को मैंने क्या किया? सॉक्स पहना दी। मेरे लैम्प पोस्ट को मैंने क्या किया? सॉक्स पहना दी। ओके, सिमिलरली 18 का कोड क्या है? स्पेक्स। 18 का कोड क्या है? स्पेक्स। 18 का कोड है स्पेक्स एंड द आइटम इज टेलीविजन, टीवी। एंड द आइटम इज टीवी। तो मैं क्या विजुअलाइज करूंगा कि मैंने जो है अपनी स्पेक्स को टीवी के ऊपर रख दिया है, या फिर मेरे जो टीवी है उसको मैंने स्पेक्स लगा दिए हैं। मेरा टीवी को जो है मैंने स्पेक्स लगा दिए हैं। मैंने टीवी को जो है स्पेक्स लगा दिए हैं। ओके, सिमिलरली 19 का कोड जो है दैट इज लॉलीपॉप। 19 का कोड क्या है? लॉलीपॉप। 19 का कोड है लॉलीपॉप एंड द आइटम इज वाटर। एंड द आइटम इज वाटर। तो मैं क्या विजुअलाइज करूंगा कि मैंने लॉलीपॉप को वाटर में डिप कर दिया। मैंने लॉलीपॉप को वाटर में डिप कर दिया। मैंने लॉलीपॉप को क्या किया? वाटर में डिप कर दिया। सिमिलरली 20, द कोड फॉर 20 इज बैट एंड बॉल। द कोड फॉर 20 इज बैट एंड बॉल एंड द आइटम इज ट्रक। एंड द आइटम इज ट्रक। तो मैं क्या विजुअलाइज करूंगा कि मैंने ट्रक के अंदर बैट एंड बॉल लोड कर दिए, ट्रक के अंदर बैट एंड बॉल भर दिए, या फिर मेरे जो ट्रक है वो बैट एंड बॉल खेल रहे हैं। आज मेरे जो ट्रक है वो बैट एंड बॉल खेल रहे हैं। जो आपको अच्छा लगता है आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, तो हमने 1 से लेके 20 तक सारे आइटम्स कर दिए एक बार। यस, अब आप मेरे साथ साथ कोई क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ओके, देंगे सब लोग? मैं अभी सबको अनम्यूट कर दिया, मेरे साथ साथ बताएंगे, ठीक है? तो सन किसके ऊपर रेस्ट कर रहा था? टेबल के ऊपर रेस्ट कर रहा था। सन किसके ऊपर रेस्ट कर रहा था? टेबल के ऊपर रेस्ट कर रहा था। शू किसके ऊपर बना था? कॉटेज। कॉटेज के ऊपर। शू किसके ऊपर बना था? कॉटेज के ऊपर। ट्री पे क्या लटक रहे थे? इयरिंग्स। इयरिंग्स। ट्री पे क्या लटक रहे थे? इयरिंग्स। ओके ओके। और डोर के ऊपर क्या लगा हुआ था? क्लॉक लगा हुआ था। डोर के ऊपर क्या लगा हुआ था? क्लॉक लगा हुआ था। ओके, और नाइफ से हमने किसको काटा? स्कूटर। नाइफ से किसको काटा? स्कूटर को काटा। ओके, हमने काऊ को क्या लगा दिया? विक्स लगा दी। काऊ को क्या लगा दिया? विक्स लगा दी। काऊ को क्या लगा दी? विक्स लगा दी। ओके, हेवन में क्या लटक रहे थे? बर्गर्स। हेवन में क्या लटक रहे थे? बर्गर्स लटक रहे थे। ओके, हमने प्लेट में क्या खाया? नोटबुक। हमने प्लेट में क्या खाया? नोटबुक। प्लेट में क्या खाया? नोटबुक। ओके, वाइन में से क्या निकल के आया? फ्लावर्स। वाइन में से क्या निकल के आया? फ्लावर्स। हैन किसके साथ खेल रही थी? माउस के साथ खेल रही थी। वेरी गुड। हमने स्टिक्स के साथ किसकी पिटाई की? बैग की पिटाई की। स्टिक के साथ किसकी पिटाई की? बैग की पिटाई की। बैग की पिटाई। डक क्या खा रही थी? लॉलीपॉप। कैंडीज। डक क्या खा रही थी? कैंडीज। डक क्या खा रही थी? कैंडीज। ओके ओके। हार्ट किसके ऊपर प्रिंटेड था? जीन्स के ऊपर। हार्ट किसके ऊपर प्रिंटेड था? जीन्स के ऊपर। जीन्स के ऊपर प्रिंटेड था। ओके, चेयर के ऊपर क्या पड़े थे? अभी पड़ी है फिलहाल नीचे। कॉम। चेयर के ऊपर क्या पड़ी थी? दवा है ना प्रिस्क्रिप्शन, उसमें पहले नंबर की जो दवाई है वी से जो है वाइटाग्रेट। वाइटा है वो, वाइटाग्रेट। हेलो हिनाया, प्लीज म्यूट, आपके बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है। ओके, चेयर के ऊपर क्या रखी थी? कॉम। चेयर के ऊपर क्या रखी थी? कॉम। चेयर के ऊपर क्या रखी थी?
कॉम। ओके, हुक के साथ हमने किसको टांग दिया था? बॉल बॉल। हुक के साथ किसको डाल दिया था? Ball. बॉल को टांग दिया था। Ball. ओके, हमने हॉकी से किसकी पिटाई की थी? क्या? क्या तोड़ा था हॉकी से? लैपटॉप लैपटॉप तोड़ दिया था। हॉकी से क्या तोड़ दिया था? लैपटॉप। ओके, हमने लैंप पोस्ट को क्या पहना दिया था? सॉक्स पहना दिया था। वेरी गुड। ओके, हमने स्पेक्स किसके ऊपर रखी थी? टीवी के ऊपर रखी थी। स्पेक्स जो है टीवी के ऊपर रखी थी। लॉलीपॉप हमने किस में डाल दिया? वाटर में डाल दिया। वेरी गुड। और जो हमारे बैट एंड बॉल किस में डाल दिया हमने? ट्रक में डाल दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब आप सबके पास 2 मिनट का टाइम है। आपने क्या करना है, 1 से लेके 20 तक जितने भी आइटम्स कराए हैं एक बार ब्रेन के अंदर रिवाइज करने हैं। एक बार ब्रेन के अंदर रिवाइज करने हैं। फोटो बनानी है उसकी। Sir, यस। what was 3? 3 का कोड क्या है? ट्री ट्री पे क्या लटक रहे थे? इयरिंग्स डन सर। हो गए? Yes, sir. चलो, ग्रेट। अब एक काम करेंगे, मैं आपको नंबर बोलूंगा, आपने हैंड रेज करना है। आपने मुझे आइटम बोलना है। जैसे मैं बोलूंगा 1, आपने मुझे सन नहीं बोलना। 1 पे क्या आइटम थी? 1 का कोड क्या है? सन। सन किसके ऊपर एस कर रहा था? टेबल के ऊपर। तो 1 का आइटम क्या हुआ? टेबल। तो मैं आपको बोलूंगा 1, आपने मुझे आइटम बताना है टेबल। ठीक है, समझ में आया? तो आपको कोड्स अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको कोड याद है, आप मुझे ऑटोमेटिकली उसका जो है आइटम बता दोगे। ओके, तो मैं नंबर बोलूंगा, आपने मुझे आइटम बताना है। रेज योर हैंड। ओके, चलिए बताइए। 5 पे क्या था? रेज योर हैंड। और कैमरा ऑन करके ऐसे फिजिकली हैंड रेज कीजिए, मेरे को ऐसे पता नहीं लगता कई बार। अनन्या। स्कूटर स्कूटर। 5 पे क्या था? स्कूटर। 7, व्हाट वाज दैट? 7? यस शिवांश। Yes, sir. Socks. 7 का कोड? Socks. 7 का कोड? Lamppost. वो 17 था। शेप कोड है वो, ये राइम कोड है। 7 जैसा सेम साउंड किसका आता है? 7, व्हाट इज द कोड? 7
सर मैं बताऊं? नहीं, let him try. Code for 7 is No, sir, don't know. कल्पना, हेवन। heaven. और heaven में क्या था? Burger. Burger. Heaven का मतलब burger. Okay. What was that number? 6. 6 नंबर पे क्या था? 6. इनाया, cow. काउ. 6 पे क्या था? विक्स और काउ. Cow. 9 पे क्या था? What was that number 9? IPS ऑफिसर. नाम आपने लिखा हुआ है. Yes, tell me. And rose. Yes, Wine and rose. Wine and rose. it was flowers. It was flowers. Wine and flowers. Okay, great. What was that number 15? 15 नंबर पे क्या था? 15. शिवांश, Yes, sir. बताइए. Sir, 15 number पे hook था. हाँ, तो what was the item? Sir, 15 Hook. number का item ball था. Ball. Very good. 15 पे था ball. Very good. 16 पे क्या था? 1 6 16. 1 6 16. 1 6 16. Nidhi. Hockey, Hockey. And what was the item? laptop, It was laptop. It was laptop. 19 पे क्या था? 1 9 19. 1 9 19. Yes, Laksh. Lollipop. Water, sir. Water. It was water. Lollipop was the item 19. Lollipop was the code and the item was water. All right. What was at 13? 13 number पे क्या था? 1 3 13. 1 3 13. Yes, Advik. Advik, आपने हाथ खड़ा किया हुआ बच्चे? Sir. Sir, क्या? Sir, Hello. what? Sir, what? 13. 13. 13. What was the code for 13? Heart. हार्ट किस पे प्रिंटेड था? सर पे हाँ, ठीक है. पैंट्स. It was दीवा. पैंट्स. दीवा ने माइक्रोफोन ही नहीं लगा हुआ. कल्पना. जीन्स। Jeans. It was jeans. It was jeans. Okay. चलो. What was at number 4? 4 नंबर पे क्या था? Yes, Inaya. Door. Door was the code. What was the item? Clock. It was clock. It was clock. Okay. So see, now understand one thing. If you know the code properly, if you know the code, you can easily, quickly recall the item. आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कोड्स याद हैं और आपने सही से विजुअलाइज किए हैं, तो आप इसको जो है पूरा का पूरा आइटम को इजीली रिकॉल कर सकते हो. सो दिस इज द बेसिक कोडिंग सिस्टम दैट वी हैव लर्न टुडे. राइम एंड द शेप कोड. इसकी हेल्प से हम कोई भी 20 आइटम्स को याद कर सकते हैं along with the ranking कि कौन से नंबर पे कौन सी चीज एसोसिएटेड है.
कई बार क्या रहता है, हमें प्रैक्टिकली इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए हमें याद करने हैं प्राइम मिनिस्टर्स, इंडिया के आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जब से इंडिपेंडेंस हुई है। तो अब ऐसा है ना, उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि 7th प्राइम मिनिस्टर कौन था, 9th कौन सा था, 12th कौन था, 15th कौन था, या हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा कि 3rd मुगल एम्परर कौन था, या 10th प्रेसिडेंट कौन था, या 5th जो है जज कौन था, so something like this. So anything that has a ranking associated with it and is into chronological order, वो हम जो है इसकी मदद से हम याद कर सकते हैं, इसकी मदद से हम याद कर सकते हैं. So this is the basic coding system that we have learned today. Okay. So अभी times to come we will be doing a workshop with you guys. ये जो है हम 10 दिन की वर्कशॉप करेंगे. अगर आप निमोनिक्स को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, अभी तो हमने बहुत बेसिक पार्ट किया है, अगर आप इसके बाकी प्रिंसिपल्स भी अच्छे से सीख एक्सक्यूज मी, इसके प्रिंसिपल्स को अच्छे से सीखना चाहते हो तो जो है आप एक्सक्यूज मी इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो. ये 10 डेज की वर्कशॉप की जा रही है, जो कि इसकी डिटेल्स जो है श्वेता मैम आप लोगों से शेयर कर लेंगी. श्वेता मैम आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll be launching up this workshop. So you will be sharing with them the details and everything. Yes, sir. Yes, sir. Or do you want me to share anything? Or if anybody is having any question, you can just come and ask me. Okay, sir. You can just WhatsApp me the details. I'll share with them. Yeah, sure, sure. Okay. Thank you so much, sir, for the wonderful session. I hope everyone has enjoyed it. So if you want to learn more, you can just. So मजा आया सबको? whatever you have learned, you have to remember that. Okay. Okay, then. Thank you, sir. Thank you. Right. Yeah. Thank you so much. Parents, And- please give us the feedback, and those who are interested to join further can contact us. Okay. Bye, sir. Thank you, Or sir. in case if there is any question of anybody, किसी का कोई सवाल भी है, so we can actually take it. Yes. Bye. Bye, sir. Thank you. Sir, thank you. Bye, sir. Yes. Sir, thank you, sir. Bye, sir. Thank Bye. you, sir. Bye, sir.